ओके दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की सीरीज़ में आज हम एक और इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को एक्टिव कंपोनेंट्स को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है जेफीटी। जेफीटी स्टैंड फॉर जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर दो टाइप के होते हैं, एक बीजेटी, एक एफईटी। बीजेटी स्टैंड फॉर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसको हमने 3 वीडियो में पहले पढ़ चुके हैं। और एक होता है एफईटी। एफईटी भी दो टाइप के होते हैं, एक जेफईटी और एक मॉसफेट। तो हम जेफईटी के बारे में आज डिस्कस करेंगे, देयर आफ्टर वी विल स्टडी मॉसफेट। एफईटी स्टैंड्स फॉर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये एक बिल्कुल ट्रांजिस्टर की तरह ही होता है, बट द डिफरेंस ओनली इज़ दैट इसमें कोई जंक्शन नहीं होता है। इसका जो एप्लीकेशन है, इसका जो वर्किंग फंक्शन है, वो फील्ड इफेक्ट पर डिपेंड करता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। नाउ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर दो टाइप के होते हैं, जेफईटी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जेफईटी स्टैंड फॉर जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब आप कहेंगे कि इसमें जंक्शन तो आ गया है, द हावर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर शुड नॉट हैव टू हैव एनी जंक्शन। ओके, तो मैं यहाँ पर बता दूँ, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर मीन्स यहाँ पर जंक्शन तो है, बट दैट जंक्शन इज नॉट along the way of current flow. It is affecting the field of the current. That is why it is called junction field effect transistor. Okay, so ये भी दो टाइप के होते हैं, एन चैनल जेफईटी और पी चैनल जेफईटी. We will study all this in this video. As far as formal definition is concerned, जेफईटी को हम एक 3 टर्मिनल डिवाइस कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर बीजेटी में हमने पढ़ा था। 3 टर्मिनल डिवाइस है, यूनिपोलर डिवाइस है। ट्रांजिस्टर जैसे बाइपोलर था, P and P, so there is only one kind of charge carrier that helps in current flow, so it is a unipolar device. Voltage control device, BJT current control device. Gate current was controlling the current through the collector and emitter. However, इसमें voltage control है, voltage is controlling the output current, and semiconductor device as well. So this is a 3-terminal unipolar voltage control semiconductor device whose input junction is reverse biased. This is an important point again worth noting. BJT में input junction was forward bias, base emitter junction, और इसमें reverse biasing में रखा था, and this is the best substitute of BJT, being less noisy. हर हाल में JFET is a good option as compared to BJT. ठीक है, now so let us see इसका एप्लीकेशन ऑलमोस्ट सिमिलर टू बीजेटी है। जिस तरह बीजेटी इस्तेमाल होता है वैसे ये भी इस्तेमाल होता है, बट इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, जो वर्किंग फिनोमिनन है, दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट दैट। इसके लिए हम देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले देखो, हम अब इसके लिए एक बार लेते हैं, सेमीकंडक्टर बार, आइदर पी टाइप और एन टाइप। इसके दोनों एंड से 2 टर्मिनल लेते हैं। वी दोज टर्मिनल्स आर कॉल्ड ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल। सेमीकंडक्टर बार है, कोई भी हो सकते, पी हो सकते या एन टाइप का हो सकता है। इफ इट इज़ पी देन वी कॉल पी चैनल, इफ इट इज़ एन वी कॉल इट एन चैनल जेफईटी। ड्रेन एंड सोर्स बोथ टर्मिनल्स आर इंटरचेंजेबल, वी कैन टेक इट फ्रॉम एनीवेयर। इसके बीच में सेंटर में दोनों तरफ एक डिफरेंट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, मीन्स अगर आप बार पी टाइप का ले रखा है तो यहाँ एन चैनल की डोपिंग करेंगे, एन चैनल सेमीकंडक्टर डिफ्यूज करेंगे, और अगर एन चैनल की बार ली है तो यहाँ पर पी चैनल की डोपिंग करेंगे। दिस बार इज लाइटली डोप्ड and this where from the gate is taken out, this is the heavily doped. Okay, so तो यहाँ से भी एक टर्मिनल निकाल देते हैं, गेट टर्मिनल हो जाता है, इसे भी कॉल करते हैं गेट टर्मिनल। सो इस तरह से इस डिवाइस में 3 टर्मिनल हो गया है, ड्रेन, सोर्स एंड गेट। ड्रेन, सोर्स एंड गेट। सो गेट इज सिमिलर टू द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर एंड ड्रेन, सोर्स आर सिमिलर टू द कलेक्टर एंड एमिटर ऑफ द ट्रांजिस्टर। सो इस तरह से अगर हम इसको वर्टिकली देखते हैं तो इस तरह से बनता है। ये हमने एन चैनल की एक बार ली है, इसके दोनों तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर मेटल डिफ्यूज़ किया, उसको इंटरकनेक्ट कर दिया है, उससे हमने गेट टर्मिनल निकाल दिया है। सो जैसे ही इसको डिफ्यूज़न करते हैं तो इसके अक्रॉस एक डिप्लेशन लेयर बन जाती है दोनों साइड से। तो डिप्लेशन लेयर प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ जेफईटी। ओके, नाउ सो लेट अस सी, वंस द जेफईटी इज फॉर्म्ड, नाउ चूँकि इसका काम एम्पलीफिकेशन है बीजेटी की तरह, इसको बायसिंग देना पड़ेगा। तो बायसिंग कैसे देंगे, लेट अस सी ऑफ दिस। बायसिंग इसमें इस तरह से देते हैं कि गेट सोर्स टर्मिनल
इसको रिवर्स बायस में रखना होता है। अगर ये एन चैनल एफईटी है, ये पी है, तो ऑब्वियसली इट्स बायसिंग इस तरह से आएगी कि जीएस नेगेटिव विल गो टू पी टाइप्स एंड पॉजिटिव विल गो टू दिस सोर्स टाइप्स। सो इस तरह से ये जंक्शन रिवर्स बायस में आ जाता है। नाउ ड्रेन और सोर्स को भी हम बायसिंग देते हैं, वी कॉल दैट वीडीएस। वीडीएस की बायसिंग इस तरह से देते हैं कि चैनल में जो चार्ज कैरियर हैं वो सोर्स से इंटर करने चाहिए। मीन्स सपोज करो ये एन चैनल है, तो इसके चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन हुए, तो इस बायसिंग को इस तरह से देते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इंटर करने चाहिए। दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड सोर्स टर्मिनल। सोर्स से इंटर होते हैं, ड्रेन से बाहर आते हैं। अगर मैं इसको पी चैनल का जेएफईटी लेता तो इसमें चार्ज कैरियर होल्स होते हैं, तो यहाँ सोर्स से होल्स इंटर होने चाहिए। इस तरह से बायसिंग देना हमने इसको। तो वी गिव द बायसिंग सो दैट पॉजिटिव टर्मिनल इज हियर, यहाँ से होल इंटर करेंगे और यहाँ से होल आउट होंगे। सो इट इज कॉल्ड सोर्स एंड ड्रेन टर्मिनल। एंड गेट तो रिवर्स बायस में रखना ही है। अभी क्या होता है, अगर हम इसको रिवर्स बायस में रखते हैं तो इसका डिप्लेशन लेयर एक्सपेंड होता है टुवर्ड्स द चैनल। चैनल के अंदर की तरफ डिप्लेशन लेयर एक्सपेंड होता है। तो इसका जो डिप्लेशन लेयर का एक्सपेंशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। इट इज एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स द ड्रेन, मोर टुवर्ड्स द ड्रेन एज कम्पेयर टू सोर्स। उसकी वजह ये होती है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ जाता है, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ जाता है। तो बीइंग रिवर्स बायसिंग, गेट ड्रेन इज मोर रिवर्स बायस एज कंपेयर टू गेट सोर्स। दैट इज वाई दिस डिप्लेशन लेयर इज एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स द ड्रेन। यूनिफॉर्म नहीं होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्रेन ऊपर की तरफ डिप्लेशन लेयर इस तरह से बढ़ रही है अगर हम बायसिंग बढ़ाते हैं तो। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑफ द बायसिंग। तो इस बायसिंग देने से हमें ये कंक्लूजन मिलता है हमें कि बायसिंग हमें इस तरह से दी जाती है कि इनपुट सर्किट आपका जो है रिवर्स बायस्ड होना चाहिए, सो दैट इट विल हैव अ हाई इम्पिडेंस इन द इनपुट। जो ड्रेन करंट होती है वही सोर्स करंट होती है। इट इज़ अनलाइक टू द बीजेटी वेयर ऑल करंट्स आर डिफरेंट ऑफ वैल्यूज़। यहाँ पे सोर्स करंट इज इक्वल टू ड्रेन करंट हो गया। ठीक है, नाउ ये हो गया, ये हो गया। नाउ डिप्लेशन लेयर एक्सटेंड मोर टुवर्ड्स द ड्रेन टर्मिनल एज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। नाउ अब किस प्रिंसिपल इट हैज़ टू वर्क नाउ, सो किस प्रिंसिपल पर काम करेगा। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ JFET is that the drain source current या output current is controlled by this VGS. This is the basic and key principle of operation of JFET. VGS is the controlling element या controlling points that controls the output current. So this is the principle of working of JFET. Now actual में कैसे वर्क करता है, let us see. Suppose करो हम VGS अप्लाई नहीं करते हैं, सिर्फ VDS अप्लाई करते हैं, तो व्हाट वी हैव ओनली वी हैव ए सेमीकंडक्टर बार एंड वोल्टेज इज अप्लाइड देयर। तो ऑब्वियसली इसमें कंडक्टिविटी होगी, चार्ज कैरियर इसमें करंट कंडक्ट करेगा, करंट करेगा तो करंट इसमें फ्लो होगी, करंट फ्लो और वोल्टेज बढ़ाएंगे तो और करंट फ्लो होगा। दिस इज द वे द करंट विल फ्लो थ्रू दिस टर्मिनल। नाउ अगर हम वोल्टेज चेंज करेंगे तो करंट भी चेंज होगा। देयर इज नथिंग स्पेशल इन दिस। नाउ अभी क्या होता है, अब अगर हम VGS देते हैं, अगर हम VGS देते हैं और ये नहीं देते, सो दिस वी कैन सी फ्रॉम हियर। यहाँ पर देखिए हमने VDS दिया था एंड VDS बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ता है, नथिंग इम्पोर्टेंट इन दिस। अब हम VDS नहीं देते हैं, सिर्फ VGS देते हैं। VGS देते, यहाँ पे देखिए VGS दिया हमने तो हमने अभी VGS -1 वोल्ट दिया, तो ये डिप्लेशन लेयर एक्सपेंड होता है। VGS को और बढ़ाया तो डिप्लेशन लेयर और बढ़ गई, चैनल की तरफ बढ़ जाती। VGS और बढ़ा दिया -3 वोल्ट गया, तो चैनल एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों डिप्लेशन लेयर, दोनों साइड के डिप्लेशन एक दूसरे को टच कर जाते हैं। दैट टाइम्स इवन इफ़ यू अप्लाई द VDS देयर विल बी नो करंट थ्रू द चैनल बिकॉज डिप्लेशन लेयर की वजह से ये कंप्लीट ब्लॉकेज हो गया है। सो दिस इज द बेसिक ऑपरेशन ऑफ JFET। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, सपोज करो ये पाइपलाइन है, इसमें से पानी फ्लो हो रहा है, पानी यहाँ से निकल रहा है यहाँ जा रहा है, तो दिस इज अ सोर्स टर्मिनल, दिस इज ड्रेन टर्मिनल। अब ये हमने गेट लगा दिया, गेट को टाइट करेंगे तो पानी यहाँ से और कम जाएगा, गेट को खोल देंगे तो पानी ज़्यादा जाएगा। तो दिस इज द वे हाउ गेट इज कंट्रोलिंग द करंट थ्रू द सोर्स एंड ड्रेन। वो कैसे कंट्रोल कर रहा है कि VGS बढ़ाने से या कम करने से ये डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम और ज़्यादा हो रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग चैनल की विड्थ, जो बीच का जो चैनल है उसकी विड्थ कम ज़्यादा हो रही है। चैनल की विड्थ कम होगी तो करंट कम फ्लो होगा उसमें से, तो अल्टीमेटली VGS बढ़ाएंगे तो चैनल विड्थ कम हो जाती है।
चैनल की विड्थ कम हो रही, चैनल विड्थ कम होगी तो करंट भी कम हो जाएगा। सो वीजीएस बढ़ाने से, नेगेटिव में बढ़ाने से करंट कम हो रहा है। दिस इज द अल्टीमेट कंक्लूजन ऑफ दिस वर्किंग ऑफ जेएफईटी। सिंबल की जहाँ तक बात है, सिंबल कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। इसका ड्रेन, सोर्स और गेट दो टर्मिनल है, एरो पी से एन की तरफ शो करता है, तो ऑब्वियसली दिस इज एन चैनल जेएफईटी। और अगर एरो बाहर की तरफ है, दिस इज विल पी चैनल जेएफईटी। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स इसके ऑपरेशन को कंप्लीटली एक्सप्लेन करता है, और ये जो डायग्राम हमने बनाया है, कर्व बनाया है, दिस इज क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। दिस इज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जेएफईटी वेयर वीडीएस और आईडीएस के बीच में ग्राफ है। तो वीडीएस बढ़ाते हैं तो आईडीएस बढ़ता है, करंट बढ़ेगी। जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा है, वीडीएस बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगी, और बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगी। लेकिन चूंकि ये सेमीकंडक्टर वायर है, इट हैज़ ए लिमिटेड नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इन इटसेल्फ। So after a certain voltage, all charge carrier have participated in current conduction and no more charge carrier are there। तो अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे भी तब भी करंट नहीं बढ़ता है, तो that point is called pinch of voltage। The voltage, the VDS voltage at which the current through the channels become maximum and it become constant, so that voltage is called pinch of voltage, and that current, that constant current is called IDSS। So IDSS is the maximum current that can safely flow through the channel. We can call it, here it is shown at point A, this is the pinch of voltage, and the current at that time is called IDSS। pinch of voltage के बाद अगर वोल्टेज बढ़ाते भी हैं तो there will be no rise in current, because चार्ज कैरियर तो है ही नहीं चैनल में, जितने से सबने पार्टिसिपेशन कर दिया। उसके बाद एक टाइम के बाद अगर बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज एक्सेस करते हैं तो क्या होता है कि चैनल को ब्रेक करके वो ब्रेक डाउन हो जाता है और जेएफईटी बर्न्स आउट हो जाता है। सो वी अवॉइड ऑल जनरली दिस ब्रेक डाउन कंडीशंस। ठीक है, नाउ दिस वाज द ग्राफ व्हेन वीजीएस वाज जीरो, नो वीजीएस वाज अप्लाइड। अब अगर वीजीएस अप्लाई करते हैं तो वो वीजीएस अप्लाई बढ़ाने से, जैसे हमने बताया, वीजीएस बढ़ाने से चैनल की विड्थ कम हो जाती है, चैनल की विड्थ कम हो जाती है। अब हम अगर वीडीएस बढ़ाते हैं तो करंट उसी रेशियो में बढ़ता है, बट चूँकि विड्थ कम हो गई तो करंट का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। तो करंट उसी रेशियो में बढ़ती है, पिंच जैसे एक पॉइंट पहुंचता है जब करंट कांस्टेंट हो जाती है, और उसके बाद करंट यूनिफॉर्म कांस्टेंट हो जाती है। सो दैट दिस इज द वे, ग्राफ पैटर्न इज सेम बट द ग्राफ हैज़ डिक्रीज्ड, करंट हैज़ डिक्रीज्ड विद दिस। वीजीएस को जिस तरह से हम बढ़ाते जाते हैं तो करंट उसी तरह से कम हो जाती है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑफ दिस relation between VGS and IDS, VDS and IDS। यहाँ पर आप देखते हो ये जो येलो रीजन दिखा रहेगा, दिस इज वेरिएबल वोल्टेज रीजन कहते हैं इसको। वेरिएबल वोल्टेज रीजन का मीन्स होता है कि यहाँ का जो रेसिस्टेंस है, इस रीजन में जो भी रेसिस्टेंस है, दैट इज डिफाइंड बाय द VGS। VGS इज कंट्रोलिंग द रेसिस्टेंस ऑफ दिस चैनल, मीन्स कंट्रोलिंग द करंट ऑफ दिस चैनल। देखो सपोज करो ये वोल्टेज थी, इस वोल्टेज पर रेसिस्टेंस क्या था चैनल का, दैट डिपेंड अपॉन व्हाट वाज द वीजीएस। वीजीएस अगर -1 वोल्ट था तो दिस V एंड दिस I विल डिसाइड द रेसिस्टेंस। अगर वीजीएस -2 कर दिया तो देन दिस V एंड दिस करंट विल डिसाइड द रेसिस्टेंस। तो मीन द रेसिस्टेंस इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द VGS। सो वी कैन कॉल दैट VGS इज वर्किंग एज ए वेरिएबल वोल्टेज रेसिस्टेंस, वेरिएबल वोल्टेज changing the resistance of the this channel, that is why this is shown like this variable resistance, this is controlled by this VGS। now अभी क्या होता है कि VGS, यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम जैसे जैसे VGS को बढ़ाते जाते हैं VGS को, तो करंट इसके थ्रू कम होती जाती है, VDS कम होती जाती है। एक VGS ऐसा होता है जब ये दूसरे को डिप्रेशन लेटेज कर देते हैं, नो करंट फ्लो थ्रू द चैनल, दैट VGS इज कॉल्ड VGS ऑफ। ठीक है, तो दैट VGS at which the channel becomes completely off, completely shut down, that VGS voltage is called VGS off। तो इन जनरल ऐसे देखा गया है कि VGS ऑफ की न्यूमेरिकल वैल्यू पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर होती है। पिंच ऑफ वोल्टेज जैसे मैंने आपको बताया, सपोज करो VGS 0 है, VGS 0 अगर VDS हम बढ़ाते हैं तो एक VDS के बाद करंट कांस्टेंट हो, दैट VDS इज कॉल्ड पिंच ऑफ वोल्टेज, and that time the current is called IDSS। तो if we plot the graph between VGS and ID, so VGS is controlling the ID, VGS बढ़ाएंगे तो करंट कम होता जाएगा, IDSS करंट कम होता है, VGS ऑफ, इस VGS ऑफ वोल्टेज पर IDSS 0 हो गया है। सो टेक्निकली इट इज सीन दैट
what is the value of Vp will equal to V minus Vgs off. So Vgs off is equal to Vp. In between of these two extreme point, if you want to find the current of ID, that time the formula is ID is equal to IDSS 1 minus Vgs by Vgs off का whole square. This equation is called Shockley equation. Important है, एग्जाम में पूछा जाता है Shockley equation. So this is the transfer characteristics. The graph plotted between input voltage VGS and output current IDS, and this is the output characteristic. The graph plotted between VDS and IDS. Both has a relations, symmetrical relations to each others. ठीक है ना. Important terms है इसके, जैसे मैंने आपको बताया VG ऑफ PP, pinch off voltage, IDSS, ठीक है, VGS off. These are the important terms in terms of this JFETs. Already explained. No need to go through these terms again. Now, it was the basic working function of JFET. As I have told you in the initial phase of this video, that this is the best substitute of transistor. So it means that there must be some difference between BJT and FET. So what are the major differences? We should know that JFET is a unipolar device. जहाँ आपने देखा कि एक unipolar device है, इसमें current का conduction either electron will be doing the current conduction or hole will be doing the current conduction. There is no junction, so it is a unipolar device. However, BJT was the bipolar device, जिसमें बेस, एमिटर और कलेक्टर में अलग अलग चार्ज कैरियर थे. JFET इनपुट जंक्शन इज रिवर्स बायस. हाउएवर BJT में क्या था, इनपुट जंक्शन वाज फॉरवर्ड बायस, बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है, इसमें इनपुट जंक्शन रिवर्स बायस होता है. ठीक है. सो नाउ JFET इज a वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस. यहाँ VGS इज कंट्रोलिंग द आउटपुट करंट, और BJT में क्या होता है, गेट करंट इज कंट्रोलिंग द आउटपुट करंट. सो BJT इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस. हाउएवर JFET इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस. JFET इज अ लेस नॉइजी एज कम्पेयर टू ट्रांजिस्टर. ट्रांजिस्टर में जंक्शन होते हैं, जब सिग्नल उसमें से क्रॉस ओवर होता है तो उसमें नॉइज इंक्लूड होता है. हाउएवर JFET में कोई जंक्शन ही नहीं है, सो इट इज़ वेरी लेस नॉइजी एज कम्पेयर टू BJT. Now, the important property of the JFET is that it has negative temperature coefficient. However, BJT had पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट. उससे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से ICVO बढ़ता था, ICVO बढ़ने से IC बढ़ता था, IC बढ़ने से करंट का टेम्परेचर और बढ़ता था, फिर टेम्परेचर बढ़ने से ICVO बढ़ता था, ICVO से IC और IC फिर टेम्परेचर, इस तरह थर्मल रनअवे की कंडीशन आ सकती थी. हाउएवर इसमें नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होने की वजह से थर्मल इंस्टेबिलिटी आती नहीं है, थर्मल रनअवे की कोई कंडीशन नहीं आती. दिट इज क्वाइट सेफ एज कम्पेयर टू द BJT. वन मोर इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इज दैट इसमें चूँकि जंक्शन नहीं है, इसीलिए इसका स्विचिंग स्पीड इज मच फास्टर एज कम्पेयर टू द ट्रांजिस्टर. Transistor used as amplifier as well as a switch. So JFET is also used as a amplifier as well as a switch. However, the switching speed is concerned, JFET is always leading. So this is the major differences between transistor or BJT and JFET. Now, JFET has some special characteristics parameters which is important to know for its operations. इसके लिए ज़रूरी है कि जैसे कि इसके 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट. पहला AC ड्रेन रेसिस्टेंस. ड्रेन रेसिस्टेंस इसका मतलब, अब ड्रेन में क्या है, एक तो VDS है और एक ID है, तो ऑब्वियसली VDS बाय डेल्टा ID. इट्स कॉल्ड ड्रेन रेसिस्टेंस एट कांस्टेंट VGS. दैट टाइम VGS शुड नॉट गेट चेंज. सो इसकी वैल्यू 10 किलो ओम से 1 मेगा ओम के आसपास होती है. ठीक है. एम्पलीफिकेशन फैक्टर, व्हाट इज बीइंग एम्पलीफाइड, इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज. तो VDS, change in VDS divided by change in VGS. This is called amplification factor and represented by mu at constant ID. Transconductance. Conductance means numerator should be current and denominator should be voltage, and so input and output. So input में डेल्टा ID करंट, चूँकि आउटपुट में है, इनपुट में करंट तो है नहीं, बीइंग रिवर्स बायस, तो ऑब्वियसली आउटपुट की करंट लेंगे, डेल्टा ID डिवाइडेड बाय इनपुट का वोल्टेज VGS. तो दिस इज कॉल्ड GFS, डेल्टा ID बाय डेल्टा VGS ट्रांसकंडक्टेंस. सो दिस इज AC drain resistance RD, amplification factor mu, and transconductance GFS. These are the 3 important parameters of JFET. There is a relation between all these things. If you calculate and find the relation, it becomes mu is equal to RD into GFS. Means
amplification factor is equal to drain resistance into transconductance. Okay, so as far the peculiarities is concerned for JFET, peculiarities क्या क्या है? It is a voltage control current source. Input voltage VGS is controlling the output current, so we can call that a voltage controlled current source. And it can be also used as a voltage variable resistance, means voltage is changing the resistance. यहाँ पर VGS is changing the resistance of the channel ना, so we call it voltage variable resistance VVR. For less than VP के बाद कोई कंट्रोल नहीं रह जाता, VP के बाद तो करंट कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है. सो इट इज़ लेस इम्यून टू रेडिएशन नहीं होता है इसमें. लेस नॉइजी है, जंक्शन नहीं है इसलिए लेस नॉइजी है. बेटर थर्मल स्टेबिलिटी, एज आई हैड टोल्ड, टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता इस पर. ऑन वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, वोल्टेज इज कंट्रोलिंग द आउटपुट करंट, सो इट्स कॉल्ड अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस. ओके, इतने सारे फ़ायदे हैं इसके. एंड वी प्रिफेर JFET एज़ कम्पेयर टू JVT. पर कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज तो होगा इसका. द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ JFET एज़ कम्पेयर टू BJT इज़ दैट इट हैज़ लेस गेन. इसका गेन कम होता है BJT के कंपेरिजन में. इफ़ वी कैन कंपनसेट दिस, यू आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज, देन वी कैन प्रेफर JFET इन द सर्किट. और चूँकि इनपुट पे कोई करंट फ्लो नहीं होती है, बीइंग रिवर्स बायस, तो इसको करंट एम्पलीफायर की तरह यूज़ नहीं कर सकते. वेर एवर वी नीड करंट एम्पलीफायर, वी कैन नॉट यूज JFET, वी हैव नो ऑप्शन बट टू गो फॉर BJT. सो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? जो जहाँ जहाँ BJT का इस्तेमाल होता है वहाँ JFET का इस्तेमाल होता है. एज ए स्विच की तरह यूज़ कर सकते हैं, एज ए वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं, एज ए एम्पलीफायर की तरह यूज़ कर सकते हैं. तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट JFET इज़ द बेस्ट सब्सटीट्यूट ऑफ BJT. अब एम्पलीफायर है तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन भी होगा, कॉमन ड्रेन, कॉमन सोर्स, कॉमन गेट लाइक दिस, बायसिंग भी देनी पड़ेगी, लोड लाइन भी होगा, एम्पलीफायर भी बनेगा. सो मेनी अदर थिंग्स, दैट दोज थिंग्स वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो. Till then, bye bye.